जब से अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर करप्शन का आरोप लगाया है, हमारा पार्टी का यानी कि भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल इकाई का एक ही स्टैंड रहा है कि ये जितने भी एलिगेशंस हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के ऊपर लगाया जा रहा है, ये सब मनगढ़ंत है, फॉल्स है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये आप लोगों ने बार बार सुना होगा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बोल के। और जब पॉलिटिकली मोटिवेटेड का जहां बात आता है, मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मेरे लिए बोलने के लिए ज़्यादा रह ही नहीं गया। कल आप लोगों ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखा होगा, जहां पे श्री पुमचू तापुक जी ने अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को पूरा एक्सपोज करके रख दिया है। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का गठन कैसे हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के अगेंस्ट में किस तरह का क्लोज डोर मीटिंग हुआ, कब हुआ, किस तरह का पैसे का लेन देन हुआ, कितना पैसा दिया गया, कितना पैसा लिया गया, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का गठन कब हुआ और किस पर्पस से हुआ, और अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन 28 डेज ही टेनिस कोर्ट में धरना में बैठेगा, इसका भी पहले से ही प्लान हो चुका था। और 28 डेज के बाद में दिल्ली चलना है, दिल्ली चलोगा, उन लोग नारा बुलंद करेगा, दिल्ली जाएगा, इसका भी एक्सपोजर उन्होंने करके रख दिया। तो हमारा जो स्टैंड था हमारा भारतीय जनता पार्टी का कि ये जितने अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन से जुड़े हुए लोग हैं, दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। आज आप लोगों के सामने सच्चाई आ गया है। जो इस मुहिम का हिस्सा हुआ करता था श्री पुमची तापुक जी, आज वो खुद आके मीडिया में बयान दे रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, नाउ इट इज अप टू द मीडिया फ्रेटर्निटी टू फाइंड आउट द ट्रूथ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया में आके न्यूज माध्यम के माध्यम से अगर इतना बड़ा खुलासा कर रहा है, तो आप लोगों को उस पर जरूर गौर फरमाना चाहिए। कहीं ना कहीं जैसे हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री ताय तागक जी ने कहा है कि ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन हमारा राज्य को बदनाम कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि जितने ये लोग 10 पॉइंट्स जो चार्टर ऑफ डिमांड्स लेके गए हैं, उनके बारे में शायद उनको अच्छा से मालूम भी नहीं है। मैं हाल ही में एक डिबेट में बैठा था उनके साथ में, लेकिन उस सुदर्शन टीवी के डिबेट में उन्होंने एक भी उस 10 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर डिस्कशन किया ही नहीं। जबकि नेशनल टीवी में जब उनको मौका मिलता है तो वो पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करप्शन मुद्दा को पॉइंट बाय पॉइंट बताना चाहिए कि इतना रुपया आया था, इतना रुपया का घोटाला हुआ, ये स्कीम था, ये साल का था, बट दे नेवर डिड दैट। वो आप लोग सोचना चाहिए। जब हम लोग मीडिया में जब हम लोग डिबेट के लिए बैठे तो 10 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ही बात नहीं किया। वो नया नया चीज लाना शुरू हो गया। हर चीज में अगर हम ऑनरेबल सीएम का ऑफिस को लेके आएंगे तो करप्शन को चेक कौन करेगा? हमारा पहले से डे वन से कहना था कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, पिछले 6 साल से चल रहा है हमारे राज्य में, ये अरुणाचल के इतिहास में पहला सरकार है जिन्होंने करप्शन के अगेंस्ट में इतना जोरदार कार्यवाही किया। आप इतिहास के पन्नों में जाके देखिए, कांग्रेस का सरकार का इतिहास देखिए, अरुणाचल में कभी कोई अगर ऑफिसर सस्पेंड या अरेस्ट करप्शन के मुद्दे पे हुआ है क्या? मैं आपको एक फिगर देना चाहूंगा। पेमा खांडू जी के नेतृत्व में पिछले 6 साल में अरुणाचल में अभी तक 75 ऑफिसर्स अरेस्ट या सस्पेंड हुआ है, और उसमें डिप्टी कमिश्नर लेवल तक का ऑफिसर इन्वॉल्व है। आईएएस ऑफिसर अभी रिसेंटली भी सस्पेंड हुआ है। इसको मिला के 2 आईएएस ऑफिसर्स अभी तक सस्पेंड हो चुका है। बहुत सारे स्टाफ्स लोअर लेवल के हो, हायर लेवल के हो, जेल जा चुका है। दिस आर देयर फॉर एवरीवन टू सी। ये खुला किताब है, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है। ये एक एग्जाम्पल है
जो दिखाता है कि पेमा खांडू साहब जो करप्शन के अगेंस्ट में हमेशा जो बोलता है, जो एक स्टैंड रखता है कि वी विल नॉट टॉलरेट करप्शन, वी विल हैव ए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट करप्शन, वो सिर्फ बोल नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार श्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में इस विचार को जमीनी हकीकत करके भी दिखा रहा है। अभी आप आम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की अगर बात करें तो पुंगचू तापुक जी का तो एक एक्सपोजर है। उससे पहले आप लोगों को शायद पता होगा कि हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गेगोंग अपांग जी के रेसिडेंस में एक मीटिंग का एक आया था, वायरल हुआ था, और उस समय उनके चेयरपर्सन तोको सितल मैडम ने क्लियरली डिनाई किया था कि ये 2022 का नहीं है, ये 2019 का है। 20 अगस्त 2022 को हमारे पार्टी ने एक मीटिंग का हवाला दिया था, आप लोगों को शायद सोशल मीडिया में भी ये वायरल मैसेज दिखाई दिया होगा। उसमें जो एक सिग्नेटरी है, जो कि चेयरमैन है अरुणाचल एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल एसोसिएशन का ब्यूरो का, श्री तेची गाम्बो तारा, उन्होंने भी आके पूरे अरुणाचल वासियों के सामने सोशल मीडिया में इसका खुलासा किया कि ये 2022 का ही है। उन्होंने खुलासा किया कि किस तरह से उन्हें झूठ बोल के तोको सितल मैडम ने आपांग साहब के रेसिडेंस में ले गया था। उन्होंने पूरा फोटोग्राफ्स दिखाया है और उन्होंने अपना मोबाइल भी दिया है कि अगर मीडिया पर्सन्स को जरूरत है तो आप मोबाइल को भी देख सकता है। एंड आई थिंक मोबाइल विल नेवर लाई, क्योंकि आप जब मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें डेट पक्का आएगा। तो अगर कोई इंसान सोशल मीडिया में आके, न्यूज चैनल में आके अगर एक्सपोज कर रहा है तो उसको सुनना जरूरी है। हमारा और एक सोशल मीडिया का मैसेज वायरल हो रहा है। आप लोगों ने वो कन्वर्सेशन सुना होगा बिटवीन द भारतीय मजदूर संघ का जो ईस्ट सियांग के प्रेसिडेंट है और उनका जो जनरल सेक्रेटरी है, उनके बीच में ये लोकल लैंग्वेज में उसका डायलेक्ट हुआ है, आदान प्रदान हुआ है बात का। लेकिन उसमें बीएमएस के जो प्रेसिडेंट है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के, अगर वो वायरल मैसेज सही है तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि हमारा जो चेयरपर्सन है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का, वो कितने लाख रुपया लेता है दिल्ली जाने के लिए और दिल्ली आने के लिए। पुंचू तापुक जी ने जो एक गौर फरमाने वाला बात किया है, उन्होंने कहा है कि अगर मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, इतने पैसा लेन देन होने के बाद अगर मिशन सक्सेसफुल होता है और उनका मन चाहा चीफ मिनिस्टर बन जाता है, पेमा खांडू अगर सीट छोड़ देता है या उसे छुड़वाया दिया जाता है, तो उनको जो आम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के जितने टीम मेंबर्स है, उनको नॉन प्लान हेड में 25 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रिवलेशन है।